खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसी सुपरस्टार के साथ करा रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई और बहुत ही थोड़े अरसे में उन्होंने अपना नाम पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। उनका क्राफ्ट आप जब देखते हैं तो आप बहुत पसंद करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ उनको अपने शो पर बुलाएं। एंड वी बीन कम्युनिकेटिंग काफ़ी अरसे से, 1-2 साल से बल्कि, मगर हमारी डेट्स ही मैच हो रही थी बिकॉज उनका स्केड्यूल इतना बिजी था और फिर हमारा स्पेल जब होता है। फाइनली शी इज़ हेयर टुडे एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हर ऑन आवर शो। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूँ, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन, आज एक्साइटमेंट का लेवल आप देख रही हैं। पहले तो आसिम कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली आप सिर्फ मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इतनी प्यारी, इतनी फेवरेट एक्ट्रेस को आज हमारे सेट पे ले आए। ये बहुत ही खुशी की बात है। हर अपकमिंग फिल्म नायाब इज रिलीजिंग ऑन द 26th of January ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, इस फिल्म को देखिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वील शो यू द क्लिप्स, द ट्रेलर और बिहाइंड द सीन्स उनकी बातें करेंगे। बातें बहुत हो गई, मेरे ख्याल में शर्मीन हमारी गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी ऑडियंस इस वक्त बहुत बेताबी से इंतजार कर रही होंगी कि फाइनली वो आए और हम उनसे कुछ बातें चीतें स्टार्ट करें। जी, so let's invite the truly talented superstar of Pakistan, the sweetheart of the nation, Yumna Zaidi. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी युमना, थैंक यू सो मच। पहली दफा आप हमारे शो पर आई हैं, वेलकम। थैंक यू सो मच। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पीटीवी के स्टूडियोज़ में आई हूँ। हाउ वंडरफुल, हाउ नाइस। एंड क्योंकि हम अपने सीनियर से हमेशा पीटीवी स्टूडियोज़ और पीटीवी स्टूडियोज़ की बातें सुनते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मैं आपके इस शो में आई हूँ जो कि मुझे गुफ्तगू के लिहाज से, वैल्यूज़ के लिहाज से बड़ा ही अच्छा लगता है और बैलेंस लगता है और मुझे बड़ा फॉर्मल सा लगता है, इसलिए मैं उसके हिसाब से तैयार हूँ। नहीं, यू आर लुकिंग सो ग्लैमरस Exactly. माशाल्लाह। Before we go any further, I have to compliment you because you are looking drop dead gorgeous. No exaggeration. so much Shameen, thank you so much Asim। और बस मैं जो हूँ वो I was excited to be and I'm so happy कि मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए I've gotten this chance के अब। उसके बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ युमना कि इतने थोड़े अरसे में आपने इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतना नाम बनाया और बहुत कम होता है कि लोगों के साथ टैलेंट और क्राफ्ट को वो समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सीनियर अदाकारा हैं पीटीवी की, जो हमारी लेजेंड्स हैं, वो मेरे शो पर आती हैं। मैं जब भी जिक्र करता हूं कि जी न्यू लॉट में आप किसको देखते हैं कि जिसमें पोटेंशियल है, तो सबका एक ही आंसर होता है, वो होता है युमना ज़ैदी। मेरे ख्याल से सबकी मोहब्बत है, खुलूस है, लेकिन आसिम बहुत कम अर्सा तो मैं नहीं कहूँगी। अपनी तालीम के साथ मैंने एक्टिंग शुरू की और लगभग मुझे 11 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए। लेकिन कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरनाइट फेम जो है ना वो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो वापस का रास्ता है। सो वो जो एक्सट्रीम पे पहुंचने की स्ट्रगल है और डिफरेंट स्टेजेस हैं वो आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो आई फील लकी कि मेरा अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी का जो प्लान है वो इस तरह रखा हुआ था कि थोड़ी स्ट्रगल के और डिफरेंट स्टेजेस के बाद ऐसा मुकाम मिला कि आप लोग मुझे इस कदर प्यार से, मोहब्बत से और रिस्पेक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बात ये है युमना के 2023 जिसमें एक नाम था तेरे बिन, जी वो तो इट वेंट, मतलब जहां पे आप जाओ उसका जिक्र होता था। जब आप ये ड्रामा कर रही थी तो आपके जहन में था कि ये इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर, एक फिनोमेना बन जाएगा? मुझे था कि मैसेज तो देखेंगी, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से वो ये बनाने वाले किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो ये बस
यूनिवर्स की टाइमिंग होती है, सबकी नीयत होती है, मेहनत शामिल होती है और अल्लाह ने नसीब लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। तो जी लेकिन यमुना ऐसा कैसे है, बिकॉज आई वर्कड विद यू एंड आई नो यू पर्सनली, लेकिन जब मैं आपको टीवी पे देख रही होती हूँ एंड एवरी टाइम यू पिक अ प्रोजेक्ट यू मेक श्योर दैट इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, आप एक ही सेम कैरेक्टर्स नहीं कर रही होती, डिफरेंट डिफरेंट कर रही होती है, वेरिएशन बहुत है। ऐसा कैसे है कि जब भी मैं आपको जिस कैरेक्टर में देखती हूँ मुझे लगता है नहीं असल में यमुना ऐसी ही हो। एग्जैक्टली हाँ। शर्मीन, हर कोई ना मुझे दे स्टार्ट ट्रीटेड मी लाइक दैट। हाँ, हाँ। कि कोई क्यूट बबली है तो सबको ऐसा लगता था कि मैं वो प्यार के सदके वाली महजबीन I हूँ। know, yes. और आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, कभी कभार मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं कैसी हूँ। क्योंकि कैरेक्टर कोई मुझे बहुत पसंद आता है ना, एंड आई एम लकी इनफ कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो वो बस वो मेरी वो कुछ अरसे के लिए जिंदगी हो जाता है। जो चीजें जिंदगी हो जाती हैं तो वो साथ रहती हैं ना, साथ तो रहती इसलिए हैं। फिर वो हाउ वंडरफुल। अच्छा यमुना, आप अमेरिका पाकिस्तान दोनों जगह इसको बैलेंस कैसे करती हैं? मुझे लगता है अब तो बहुत बैलेंस आउट हो चुके हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अब पाकिस्तान में रहती हूँ और Okay. मेरे घर वालों को बहुत शिकायत रहती है और हर दफा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बस ये प्रोजेक्ट खत्म कर लूँ फिर मैं आके रहूंगी आप लोगों के पास लंबा। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, तो आई शुड बी गिविंग इट अवे Of लाइक course, दैट। हाँ। सो वो बस मैं कहती हूँ कि ये किसी किसी को वक्त इस तरह मिलता है हाँ। टाइम। प्लस आपकी ऑडियंस आपसे इतना प्यार करती है, आपके फैंस, कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आप अमेरिका जाएं और वहाँ पे 3-3 4-4 महीने के लिए रह जाएं। वी Exactly, वांट टू तो- बैक राइट अवे। एग्जैक्टली तो अभी सब मुझे कुछ मैसेजेस में देख रही थी तो कहते हैं यमुना इट्स बीन 6 months you're away from screen, so I'm glad कि people would definitely come and watch the film, of course. क्योंकि अभी टेलीविजन पे भी कुछ नहीं चल रहा मेरा तो। एंड जी। नॉट ओनली दैट यमुना, हमने विद टाइम देखा है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करती हैं, जिस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा होती हैं, वो बड़ा डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपने ये फिल्म की और आपकी फर्स्ट फिल्म है, यू मस्ट हैव सीन समथिंग दैट Yes, दैट this is स्ट्रक यू। what I have been mentioning in my other interviews as well, that it's been 11 years I'm working for a television screen, and if I've picked something for मैंने Big अगर screen, हाँ। पिक किया है सिल्वर स्क्रीन के लिए कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को बस बहुत भाई है नाया। हाउ वंडरफुल। तो मुझे लगा कि अगर मेरे दिल को भाई है तो कुछ तो है। मैं भी वैसी ही हूँ जैसे बाकी तमाम हमारे ऑडियंस हैं, वैसा ही दिल है, हाँ। तो शायद उनके दिल को भी भाई, इसलिए नहीं नहीं जरूर। इसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं यमुना जैदी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी है कहकशां सितारों का जहां। सिनफिहान करने एबटाबाद कभी कहीं हाँ, कभी कभी कुछ ट्रैवल होता था, तो आसिम से हर दफ़ा मेरी कमिटमेंट जो है वो मैं पूरी नहीं कर पाती थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हम पिछले काफ़ी सालों से जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि करनी चाहिए। और पाकिस्तान से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स। रिश्तों से कनेक्टेड है, ब्यूटीफुल खूबसूरत लिखी हुई है। सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। कम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप मेरे चेहरे से, मेरी मुस्कुराहट से देख ही रहे होंगे कि मैं कितना खुश हूँ। आसिम की खुशी का आलम। हाँ। अच्छा आसिम यमुना, के ये चेहरे पे। बताएं कि आपने मुझे कहाँ कमिट किया था कि मैं तुम्हारे शो पर आऊंगी अभी रिसेंटली? आसिम बहुत टाइम से मेरी आसिम से बात हो रही थी और मैं कहती थी जी मैं आऊंगी, लेकिन कभी सिनफिहान करने एबटाबाद कभी कहीं हाँ, कभी कभी कुछ ट्रैवल होता था, तो आसिम से हर दफ़ा मेरी कमिटमेंट जो है वो मैं पूरी नहीं कर पाती थी। तो इस दफ़ा मेरी रिसेंटली माहिरा के वलीमे पे मुलाकात हुई और आसिम ने कहा यमुना आप मेरे शो पे नहीं आती हैं। मैंने कहा कि अभी मेरी फिल्म की प्रमोशंस हैं और मैं आपसे वादा कर रही हूँ और मैं वादा पूरा करती हूँ और मैं शो पे आऊंगी। आई एम सो ग्लैड कि वी हैव मेड इट एंड आई एम हियर एंड सो लवली टू हैव यू। अच्छा सिनफिहान की आप बात कर रही हैं, उसका जो पश्तो डायलेक्ट था, एक वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि उसमें वी हैड ऑल द लीडिंग लेडीज जो करंट हमारे चल रही हैं, द टॉप उसमें थी। और उसके अंदर एक नॉन ग्लैमरस रोल जिसके अंदर एक पश्तो का एक्सेंट भी आपने डालना था, फिर फायरिंग भी करनी थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था?
वो बहुत ज़बरदस्त था। एक तो ये कि उमेरा अहमद का लिखा हुआ, जी नदीम बेग की डायरेक्शन में वो काम, वो मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज था। और फिर मेरी साथी अदाकाराएं सारी हाँ। एक से बढ़कर एक थी, Of course. और आर्मी की यूनिफॉर्म और वो सारा हाँ। पीएमए का एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारी पठानी लड़की जो असल पठान है वो है दनानीर। दाना अब वो नीर। दानानीर आई तो मैंने दाना, उसकी अम्मी थी, दाना से कहा मैंने दाना, पर पश्तो ये कैसे बोलेंगे। हाँ। मैं वहीं से अमेरिका से ही फ्लाइट लेकर आ रही थी, तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बट शी हेल्प मी अ लॉट विद दैट। और हाँ, उससे बाकायदा मेरा एक्सेंट पूरा बनाया। हेल्प किया, बनाया। Very उसकी nice. अम्मी ने बड़ा हेल्प किया जी। सो आई वाज लकी इनफ, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी को अपनी ज़बान बड़ी पसंद होती है, तो इसी तरह मुझे था कि कहीं जो है वो हमारी प्यारी प्यारी पठान कम्युनिटी नाराज़ ना हो जाए कहीं ना। तो नहीं, it was हाँ, wonderful. अच्छा, now coming to नायाब, क्योंकि जब आप ये फिल्म सेलेक्ट कर रही थी तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपने, जिसने अपील किया कि ये कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट था? क्योंकि प्रोमो और ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत ही एक नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर है। इट्स वेरी बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। It's based on sports, it's entertaining, it's family, relationships, it's a mixture of everything. और जब मैं ये सेलेक्ट कर रही थी तो मेरा बहुत ज़्यादा कोई इरादा नहीं था फिल्म करने का, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्या ही फिल्म कर सकती हूँ। हाय अल्लाह। लेकिन मुझे ये कहानी सुन के ऐसा लगा कि दिस फिल्म कैन ऐड टू आवर, हमारी सिनेमा की इंडस्ट्री में ये एड ऑन होगा एक बहुत अच्छा। एक Value सपोर्ट add-on, मिलेगी उसकी value तरफ से। वैल्यू एड ऑन होगी। और हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, हम पिछले काफ़ी सालों से जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि करनी चाहिए। और पाकिस्तान से कनेक्टेड है, Of course. रिश्तों से कनेक्टेड है, ब्यूटीफुल खूबसूरत लिखी हुई है, तो मैंने कहा कि एंड आई एम अज्यूमिंग कि इतनी भी नॉन ग्लैमरस नहीं हो सकती, कंसिडरिंग कि 8 गाने हैं फिल्म में। 8 गाने हैं, हाँ। ठीक है, बहुत एंटरटेनिंग है, लोग बहुत से मोमेंट्स ऐसे हैं जिसपे बहुत हंसने वाले हैं। ओह, okay. और डांस भी है, और सुनो इट्स अ मिक्सचर। तो इसीलिए मुझे लगा, ज्यादातर लोग समझ रहे थे कि पता नहीं क्या Serious किस्म का। सीरियस है या पता नहीं कोई मैसेज दे रहे हैं। हाँ। अरे पीपल आर गोइंग टू लव इट। जब वो, बल्कि मैं अपने एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मैं ही माइक पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी लोगों से पूछने के लिए सिनेमा से बाहर कि कैसी लगी आपको? सो या, तो नहीं, मुझे वो- तो ओवरऑल बड़ा पैकेज लगती है ये फिल्म। हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा जी, फिल्म की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रेलर हम अपने व्यूअर्स के साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स सी। जी। वो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है ना, क्या हुआ उससे? तो पसंद आ गया क्या? नायाब चाह रही थी कि एकेडमी ज्वाइन कर लेती, सिलेक्शन आसान हो जाती। बिला वजह की चौंच ले आएगी। अक्का, तुम समझ नहीं रहे हो, सारी जिंदगी गली क्रिकेट थोड़ी खेलनी है, ये नेशनल लेवल का ट्रायल है अक्का। शर्म नहीं दिख रही तुम्हें? जबान नहीं, दिमाग चलाओ। जिस दिन दिमाग पे कंट्रोल आ गया ना, यॉर्कर पड़ेगी सीधा विकेटों में। ओ हेलो अंकल, थोड़ा साइड पे आओ, हम भी देख रहे हैं। हमारे बड़े मसले हैं भाई। तो सॉल्व करने के लिए तुम हो ना अक्का। ये बाजिल बड़ा होता जा रहा है, कहीं चरान तो नहीं बचाएगा? नहीं नहीं, मैंने ट्रेन किया हुआ है, बोले एकदम। अगर अकबर मियाँ मान गए होते ना तो आज कनाडा में होते। ऐसे कहाँ से आए? बच्चों ने जो चेन दी थी ना, बेच दी। उसे पता चल गया ना तो गला दबा देगी मतलब तुम्हारा। मेरी चीज थी, बेच दी, कौन सी चोरी करके बेची है? लड़का आ रहा है अगले हफ्ते। आप लोगों से ये कोई नहीं पूछेगा कि लड़कों के मुकाबले में किसने कितना सपोर्ट किया या नहीं। कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होनी, फेवरेटिज्म चलता है यहाँ बस। हमारा खेल देखा है मैंने, सिर्फ खेल से ही सब कुछ थोड़ी होता है। नौकरियां तो भरी पड़ी हैं कनाडा में, लोग ही नहीं है। अब खुद नहीं गए। तुम्हारा मसला किससे है? मुझसे है, इससे है या हम सब से है? घर में तो सच बोलना ही अजाब है। कौन सा दुनिया फतह कर लूंगा मैं बाहर जाके? एक बार अगर सेलेक्ट हो गई ना, लाखों में खेलोगी, लाखों में। ये अचानक से तुम्हारी परफॉर्मेंस को क्या हुआ? गिरती क्यों जा रही है? खुद एकेडमी लेकर गया, अब्बू को मनाया और मुझे ही भाव दिखा रही हो। कोई एहसान किया है क्या?
सारी जिंदगी परफॉर्म कर करके थक जाओगे, लेकिन टीम में जगह नहीं बना पाओगे। ये क्रिकेट का भूत सर से उतार दो। इसी वजह से भी कभी रुकना मत। अक्का तुम देखना, मैं हराऊंगी इंडिया को। Oh wow! Amazing. Thank you. Very nice. Okay, I'm actually speechless. It looks so interesting. It is very interesting. इसीलिए मुझे मैं ये अपनी खैर अपना बंदा अपने मुंह से क्या ही वो करे कि नहीं जी बहुत, लेकिन it's actually really good. People are, if they're going to go watch it, they're going to love it. It looks like a very gripping story. कि आप बहुत बोर बहुत ना हो। engaging है। इसमें throughout जो मुझे गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, वो मेरे भाई का कैरेक्टर है। Okay. खूबसूरत रिश्तों के ऊपर भी बात हुई भी है और वो नजर आ रही है, वो जो रिलेशनशिप्स हैं Exactly. वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो जिनका जिक्र कर रही हैं, जो इनके भाई का जिन्होंने कैरेक्टर किया है, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं यमुना जैदी, थोड़ी देर में मिलते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। परफॉर्मेंस थी फैज मेला में जी, तो उधर ही इत्तेफाक से माहिरा खान भी, उनका कोई टॉक हाँ जी। कोई टॉक होनी थी, बिल्कुल। और दास्तान गोई में लिखा हुआ था फवाद खान, नजरुल हसन। हाँ, तो वहाँ पे इतनी आवाम जमा हो गई थी कि हमें दास्तान करने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। शॉट लगाया तो अब बात ये कि मैंने तो हेलमेट और सब पहना हुआ था, मैंने बाद में इन लोगों को डांटा कि भाई बाकी टीम को भी तो पहनाए जो अब वो कैमरे को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, तो बच्चे के कान के यहाँ पीछे जाके लगी एंड इट वाज अ हार्ड बॉल। कहकशां सितारों का जहां। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी। यमुना जब सेट पर हों तो इतनी बातें कैचअप करने के लिए होती हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले आपको ट्रेलर दिखाया फिल्म का, वी मस्ट अप्रिशिएट व्हाट अ फैबुलस ट्रेलर इट वाज। Truly amazing. और इनमें पूरी फिल्म में जो एक और कैरेक्टर जो बड़ा उभर के सामने आया है, दैट्स ट्रूली टैलेंटेड। हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट जिनको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका काम भी आपके साथ शेयर करेंगे। उनको हमने इनवाइट किया है, सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड फवाद खान। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी फिल्म, इतना उसमें सोल नजर आ रहा है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहा। बहुत दिल लगा के सब लोग काम कर रहे थे और बहुत मज़ा आया काम करने में। मेहनत भी खासी थी और दिल भी खासा लगा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं जब नाम आता है फवाद खान, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? आई एंजॉय इट। बहुत सारे मज़े के किस्से हो चुके हैं अभी तक तो। Oh, really? अच्छा। हाँ, एक बार हमारी दास्तान गोई की परफॉर्मेंस थी फैज मेला में, जी, तो उधर ही इत्तेफाक से माहिरा खान भी, उनका कोई टॉक हाँ जी। कोई टॉक होनी थी, बिल्कुल। और दास्तान गोई में लिखा हुआ था फवाद खान, नजरुल हसन। हाँ, तो वहाँ पे इतनी आवाम जमा हो गई थी कि हमें दास्तान करने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। which was great. तो हमें हमारी अच्छी खासी ऑडियंस जमा हो गई थी, तो अभी तक तो अच्छा ही है। How wonderful. अच्छा, यमुना ये बताइए कि आपकी भी और फवाद की भी ये फर्स्ट फिल्म है। जब ये स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया तो कोई रिजर्वेशन थी या फिर पढ़ते ही आई नो यमुना तो वाज सोल्ड राइट अवे, लेकिन आपका क्या वो था? मेरे पास स्क्रिप्ट से पहले उसकी स्टोरी आई थी, Okay. और वो कोविड से भी पहले यानी कि आप उसको नरेशन कहेंगे अक्का या नहीं, उस वक्त फर्स्ट तो- या उस वन वक्त तो लाइनर? एक तरह से कह लें खाका, छोटा जस्ट, सा। हाँ जस्ट अच्छा। खाका। और वो उमर ने इवन बिफोर कोविड जब वो उन्होंने अच्छा। था, यस अच्छा। यस, उस वक्त अली अब्बास के साथ सिर्फ राइटिंग चल रही थी। Okay. सो उस वक्त उन्होंने कहा था कि
बिकॉज उमैर ने कुछ थिएटर का काम देखा हुआ था, तो ही इज लाइक जो हमारे डायरेक्टर हैं, हाँ, उमैर उमैर नासिर नासिर, अच्छा। जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है, हम तुम्हें चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाए और चीज़ें हो जाएं, कुछ फाइनल हो तो करते हैं। आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन। लेकिन उन्होंने आपको उसी वक्त जब ये स्क्रिप्ट, जैसे कि आप कह रहे हैं कोविड से पहले जो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, उसी वक्त से आपको लॉक किया हुआ था कि इस कैरेक्टर के लिए आप आई मीन अप्रोच कर लिया था। ओके। लॉक किया हुआ था मैं नहीं कह सकता, लेकिन अप्रोच कर लिया था। और फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गया और फिर जब बारी आई कि शूट पे जाना है और ये वो, तो फिर हमने रीडिंग्स की। फिर तब तक तो युमना was already there and On board. Yeah. How wonderful is that? अच्छा युमना, अब इसमें स्पोर्ट्स का दिखाया है तो वो बड़ी एक टेक्निकल उसकी वो होती है कि टेक्निक, बॉल कैसे फेंकते हैं, तो उसकी पूरी कोई ट्रेनिंग थी ऑन जॉब, कोई कोच थे जो आपको बता रहे थे कि अभी किस तरीके से आपने ये पहले से इतना क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती हैं कि इतना मुश्किल हुआ नहीं? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखें, फिल्म में तो मेरे कोच हैं अक्का, जो कि मेरे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और वैसे मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग ली थी टैंगो सर से, मुझे कोच हायर करके दिया। 2 महीने मैंने बहुत ग्राउंडों में भागी, ग्राउंड में हाँ जी स्प्रिंट्स लगाए, ट्रेनिंग हुई, ए से शुरू करवाया। क्योंकि मेरी जो है वो बिल्कुल ही, मैंने तो बॉलिंग तो खैर सिरे से ही मुझे नहीं आती थी, बैटिंग थोड़ा बहुत आप बैट पकड़ लेते हो तो वो जरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। सो बिल्कुल मेरी बिल्कुल ए से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कराई और अब जरा थोड़ा फिल्म में मैंने खेला है, तो आप लोग जब देखेंगे तो you guys will be the judge। अच्छा, ये कब शूट स्टार्ट हुई थी और कितना अरसा लगा इस फिल्म को कंप्लीट करने में आप लोगों को? ये पिछले साल का जो दिसंबर था ना, हाँ, यानी कि 23 नहीं 22 का दिसंबर हाँ। और जनवरी 2 महीने मैंने की ट्रेनिंग। फिर 1 महीने का ब्रेक आया, फिर दोबारा से थोड़ा रिफ्रेश ट्रेनिंग हुई और उसके बाद हम लोगों ने शूट पे गए। रमजान में हम लोग का शूट पैकअप हो गया। जो शूटिंग डेज थे टोटल वो स्प्रेड ओवर 3 months, बट टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे वो थोड़े करके 45 दिन थे, 45 डेज। ग्रेडिंग के लिए, डबिंग के लिए, पोस्टर बनने के लिए डिफरेंट ममालिक में गई और वो आया। सो हैट्स ऑफ टू our producers, Kenny's film, Mr. David and Agnes, जो हमारे फाइनेंसर्स हैं, और उमैर नासिर अली एंड रुमीना और उमैर इरफानी, सब लोग, क्योंकि बड़ा एफर्ट होता है। हम बहुत एफर्ट होता है, तो हमें तो बड़ा इन्होंने पैम्पर्ड करके रखा, बड़ा स्पॉइल किया। अच्छा। इन लोगों के पीछे बहुत एफर्ट है कि 1 साल में फिल्म को पूरा करके इंशाल्लाह 26 जनवरी को ये पाया तकमील पहुंचे माशाल्लाह। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के हालात में अगर कुछ लोग पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट देम, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री में पिछले कितने अरसे से अब एक फिल्म मौला जट लगी थी जो कि जिसने इट वाज अ फिनोमेनल जी। और उसके बाद जितनी फिल्म्स आई हैं लोग एफर्ट कर रहे हैं, पर फिर अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो कि हम सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको देखने के लिए। फिल्म हमारे यहाँ उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस मीडियम जनरली नहीं रहा है, तो जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो पैशन के लिए ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू इसका बिल्कुल ऐसा ही है, तो उनको हमारी सपोर्ट और इनकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तान टेलीविजन बहुत आगे रहा है कि हमेशा जब फिल्म्स आती हैं वी डू दी स्पेशल प्रमोशनल शोज। मैं उन सबको वेलकम करता हूँ, अपना प्लेटफॉर्म हम लोग उनको देते हैं कि भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है इस वक्त पाकिस्तान में वो पीटीवी की है। बिल्कुल, थैंक्स टू यू गाइस एंड थैंक यू पीटीवी के जो है मुझे हमें ये मौका मिला है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए पूरा शो आप होस्ट कर रहे हैं और आप लोगों ने हमें मदद किया। सो नहीं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे युमना आप कह रही थी कि you've been acting for 11 years, लेकिन आपका सारा काम टेलीविजन स्क्रीन के लिए था। You've also done work for television, but you have a theatre background also. फिल्म एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, तो वो किस तरह से एक्सपीरियंस था जो डिफरेंट लगा आपको कि यार ये ड्रामे से बड़ा मुख्तलिफ काम है या फिर एक ही तरीके का फील है? ये जो जनरली टेलीविजन पे अब काम अब जैसे होता है, पहले तो नहीं लेकिन अब जैसे होता है, तो वो तो जरा जल्दी में रहते हैं काम को निपटाने की, सही है। तो ऐसा उमूमन फिल्म में नहीं होता। तो आप, और ये फिल्म जैसे मैंने आमतौर पे फिल्म भी जो है वो 30 दिन के अंदर शूट हो जाती है। ये इन्होंने और कोई 45 दिन का वक्त लिया इन्होंने, बगैर किसी किस्म की बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड बजट था, लेकिन ये कि
ये था कि जल्दी नहीं थी, Rush नहीं किया। काम को मेहनत करके करना था, रिहर्सल्स की गई, रीडिंग्स की गई, Okay. प्रेपरेशंस की गई, जैसे इन्होंने 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग वेरी डिटेलिंग इसमें हाँ, बहुत सुबह 7 बजे उठना, मैं जिम नहीं जाती, जिम पहले तो जाना शुरू किया जिंदगी में, वाह। ठीक है, पहले तो जिम जो है वो सब को जिम में मुझे पसंद नहीं है बहुत ज्यादा जाना, और वो Ladies gym, हाँ। लेडीज जिम नहीं, लेकिन को जिम में ही गई जाके अच्छा। वेट्स उठाए, तो मेरे लिए बड़ा स्मूथ प्रोसेस था, क्योंकि डायरेक्टर वाज सो इजी टू वर्क विद। वो कहते थे हाँ ओके ठीक है, तो मैं कहती थी यार पता नहीं, अब वो डायरेक्टर की भी पहली फिल्म है, मैं कहती थी, अच्छा। पता नहीं यार, बट व्हेन आई वेंट फॉर द डबिंग्स, I was impressed. When I saw the trailer, I was even more impressed. Yeah, even we're so so you know, he knew what he was doing. He knew what he wanted. Exactly. And he got that क्योंकि from you. होता है ना कि आपने भाई अपना एक नाम बनाया हुआ है, आपका एक बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाता है, तो होता है कि नया एक्सपेरिमेंट करते हुए भी डर लगता है, बट आई वाज सो सोल्ड टू द स्टोरी, एंड उमैर नासिर अली द डायरेक्टर, he was amazing, the entire team was great, so it was कोई ऐसा सीन था आप दोनों के लिए फिल्म में जो कि अटक गया हो, जो कि हो ही नहीं पा रहा हो, या फिर कोई मसला हो रहा हो, पूरा बहुत दिन ज्यादा लग गया, takes लग गई हों हाँ उसमें। बहुत पूरा दिन निकल गया हो कि वो फील नहीं आ रही हो जो चाहिए थी, या फिर स्मूथ सेलिंग थी? था वैसे हमारा तो मेरा Smooth रखा तो था। था। मेरे जो ज्यादा बॉलिंग के शॉट्स थे वो बहुत मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा रमजान में भी हुआ, और उसमें फिर बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती हाँ, थी, सारी रोजा रख के। क्रिकेटर गर्ल्स जो थी उन्होंने तो बिल्कुल। बिल्कुल रोजा वगैरह रखा, तो धूप में सारा टाइम पूरा टीम का। एक मुझे याद है कि हम लोग डिफरेंट कैमरास पे शूट कर रहे थे, और हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बाहर से खास कैमरास मंगवाए हुए थे, तो एक मैंने शॉट लगाया, अब स्टेडी कैम को 2 बच्चों ने पकड़ा हुआ था, कैमरा असिस्टेंट्स ने, और वो कैप्चर कर रहे थे एक और कैमरा। अब मैंने जब शॉट लगाया तो अब बात ये कि मैंने तो हेलमेट और सब पहना हुआ था, मैंने बाद में इन लोगों को डांटा कि भाई बाकी टीम को भी तो पहनाए जो अब वो कैमरे को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, तो बच्चे के कान के यहाँ पीछे जाके लगी, एंड इट वाज अ हार्ड बॉल, और हम लोग तो सब परेशान, और वो थोड़ा अनकॉन्शियस हुआ थोड़ा, फिर खैर वी वेंट टू द हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन। बड़ी हिटिंग कर रही थी क्योंकि यमुना। बड़ा सीरियस है, क्योंकि खैर मेरी तो उतनी पेस नहीं थी कि मैंने इतना सॉलिड हिट किया, लेकिन अगर फास्ट बॉल अगर आपको आए और आप हिट करें और लगे इधर कहीं, तो हमने अगर देखे पीछे हिस्ट्री, तो अल्लाह माफ करे डेथ्स भी हुई भी होती हैं, तो यू नो वो बड़े टेक्निकल वो थे कैप्चर करना, कि शॉट भी अच्छा है, कैमरा भी बच जाए, टीम भी बच जाए, मैं भी बच जाऊं। अच्छा फवाद, हमने देखा कि आपका कुछ कैरेक्टर इस तरह का है कि आप अपनी बहन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट? तो क्या उस ट्रेनिंग देने के लिए आपको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, या आपका पहले से इंटरेस्ट? और मतलब मेरा इंटरेस्ट तो था क्रिकेट में पहले से, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग, जाहिर है कि आप प्रोफेशनल भी कुछ करते हुए दिखाना है, तो वो उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग मुझे भी करना पड़ी थी, लेकिन जाहिर है मेरा उतना एक्सटेंसिव काम नहीं था क्रिकेट प्लेइंग का इन द फिल्म जितना कि यमुना का था, तो मेरी ट्रेनिंग की उतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। हाउ लवली। अच्छा, आप कह रही हैं कि इस फिल्म में 8 सॉन्ग्स हैं, फिर इसमें पिक्चराइजेशन बैकग्राउंड में है सॉन्ग, जब कोई अच्छे जैसे फिल्मों में होता है वैसे एक हैं? तो वो शादी डांसिंग सॉन्ग है, और एक ज्यादातर सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, हैप्पी वो सॉन्ग हो गया, कुछ ब्रेकअप सॉन्ग हो गया, कुछ तो इस तरह के हैं। सो और बड़ा तो म्यूजिक के एलिमेंट के भी फोकस रखा हुआ है, हसीन म्यूजिक है, हाँ, रिलीज हुए हैं काफी सारे गाने, तो चलें जी, इसके साथ ही विल टेक अ लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ जबकि म्यूजिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक सरप्राइज है आप दोनों के लिए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अरे वाह। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ हैं यमुना जैदी और फवाद खान, और हम बात कर रहे हैं फिल्म नायाब की, जो कि 26 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। अच्छा यमुना, मुझे ये बताइए, ये फिल्म पाकिस्तान से बाहर भी रिलीज हो रही है? वर्ल्ड वाइड रिलीज है इसकी, सब लोग देख सकेंगे, हमारे सारे फैन। और आप जा रहे हैं प्रीमियर्स के लिए? बिल्कुल जाएंगे हम, क्योंकि यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्राउड दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट। एग्जैक्टली, और मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई नायाब को प्रमोट करने के लिए मैं तो हर शो हर जगह आई शुड प्रमोट इट, उन शोज पे जिनकी व्यूअरशिप है, जहाँ पे
डिफरेंट इंटेलेक्ट के लोग जिस शो पे आते हैं, पता चलना चाहिए फिल्म आ रही है, देखिए। और जो काम आपके दिल से इतना करीब हो तो उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली यू वांट टू गो ऑल आउट, राइट? अच्छा, आप ये बताइए, सोशल मीडिया आपके काम पे इसका कोई रोल है आजकल के नहीं है? आई मीन मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। Okay. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम वगैरह ये ऐसा एक वो नहीं होता जो पुराना प्लॉट ले लेते हैं आप, फिर बाद में उसमें सड़कें बन जाती हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। So, मुझे तो उस तरह लगता है। हाँ। तो कभी उस हिसाब से कभी एफर्ट नहीं की। Okay. बट लोग जब टेलीविजन पे कुछ अच्छा आ रहा हो तो लोग खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, और एक फैमिली है, सोशल मीडिया फैमिली है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ज़्यादा हम क्लोजली कनेक्ट होते हैं अपने चाहने वालों से। तो और आप दोनों कितना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर? कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ योर लाइफ? मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। अच्छा, नहीं? हाँ, मैं देख रहा था आपके उस पे जाके इंस्टा पे, तो बहुत कम आपकी पोस्ट लगी हुई है। What about you, Yumna? मैं तो एक्टिव रहती हूँ। मैं कहती हूँ सड़कें बन गई हैं इस प्लॉट पे, तो दीवारी खड़े करके घर भी बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोग आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, वहाँ पे हमने सेलेक्ट की कुछ पिक्चर्स। अच्छा। हाँ, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमें उसके बारे में बताइए। अच्छा। चलें जी। अच्छा जी। सजी है कहकशां सितारों का जहां। अरे ये फवाद। अक्का। दिस इज न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर ओके, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स की कॉन्फ्रेंस थी ISPA के नाम से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। दिस वाज लास्ट ईयर? यस, लास्ट ईयर जनवरी। ओके। दिस वाज अभी आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल हुआ था, उस मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था। ये दो गोर जो सफेद कपड़ों में मलबूस लड़के हैं, हाँ जी। इन्होंने उसमें अदाकारी की थी। अच्छा, हाँ, और मैंने डायरेक्ट किया था। मेरे साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर है मेरे लेफ्ट पे। ये लास्ट प्ले मैंने जो एक्ट किया था, जिसमें एक साइड पे जो मेरे बाल गायब हैं और इस वक्त भी जो बाल कम हैं, वो इसी की वजह से है कि इस कैरेक्टर की वजह से वो। मैं ये देख रही थी कि दोनों एक ही लग रहे हैं, लेकिन हाँ, ये एक ही प्ले में थे दो Is कैरेक्टर्स। that you? Yes. और ये छोटे वाले हाइट वाले? Yes, actually that's so ये स्टूडेंट ने तस्वीरें खींच के उनको एडिट करके जोड़ी हुई। But the other character was also like in the same play, but वो सिर्फ उसमें कैप पहन लेता था। ये हम लोग गए थे स्कर्दू के पास। ओके जी। तो ये हमारी फिल्म के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उसामा के साथ, और ये हम लोग कराची बीच शूटिंग अ सॉन्ग देयर, वाज अ सीन। लोग मकई खा रहे थे और बीच एंजॉय कर रहे थे और फिल्म की शूट एंजॉय कर रहे थे। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये माहिरा के मैशन शो की एक पिक्चर है, जिसमें सहर में और माहिरा की एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार तस्वीर है। ओके, सो दिस इज डैलस टेक्सास। ओह वाओ जी, और वहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क की ये पिक्चर है। और इस पिक्चर की खास बात ये है कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप मेरी फोटो शूट करें। अच्छा, वहाँ तो हमें कोई मिलता नहीं, बहुत तो ये मेरी अम्मी ने इसको फोटो शूट। वेरी गुड फोटोग्राफर। जी जी, मेरी इंस्टाग्राम पे ज्यादातर तस्वीरें, तो ये जो है मैं वहाँ पे बेखबर पोस्ट कर रही थी और अम्मी जो है वो मेरी पिक्चर ले रही थी। जी, वेरी नाइस। ओहो, ये हमारी तेरे बिन के सेट की है। अच्छा, और शूट है उस पर बड़ा रील्स का तब नया नया फैशन बना था। आई वॉज नॉट रियली गुड एट इट, लेकिन मैंने कहा ट्राई करना चाहिए, कुछ अच्छा रहता है। ये मुस्कान है, बहाज है, और इसकी जो पहली रील थी वो मेरी बहन और मेरी नीसेस थी। हाँ, गाड़ी के अंदर। हाँ, जी जी जी। एडोरेबल। तो बस, तो मैं खुद बड़ा एंजॉय कर रही हूँ ये सारी। अमेजिंग, लवली लवली। चलिए, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए हमारे शो पर। वी स्पोक अबाउट नायाब। ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 26th of January। आप सब लोग जरूर देखने जाएं। और जब इतने प्यारे गेस्ट आए हों तो उनके लिए गिफ्ट्स तो मैंने अरेंज करने थे। मुसरत बिस्बा की तरफ से ये एक मेकअप। थैंक यू जी, साजी सोवेनियर का। बहुत शुक्रिया, ये यादगार रहने वाला है।
और ये आपके लिए भी फवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये चॉकलेट्स आपके लिए। ओहो वाह भाई, क्या क्या जरूरत है, इतनी हैवी ट्रेनिंग की है सुने, तो ये वजन तो बहुत मेरा ज्यादा आज कम हो मैं गया गाड़ी होगा। में खाती हुई जाऊंगी सुबह से। दिस इज आवर थर्ड शो और जी और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह से, सो या दैट्स गोइंग टू सेव। थैंक यू सो मच। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पाकिस्तान टेलीविजन स्टूडियोज आके शुरू से हम सुनते थे, सो इट वाज प्लेजर बीइंग हियर आपके शो पे आकर, क्योंकि मैं कहती हूँ पाकिस्तान टेलीविजन के जो ये शो है आपका, इसका एक ख़ास एक वैल्यू है, एक फॉर्मल वाइब है जो कि हम एट टाइम्स मिस कर जाते हैं, हर जगह नहीं होती। सो इस तरह का जो वाइब है ना, आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट गिफ्ट्स। और आप लोग भी नायाब देखिएगा। बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड योर थॉट्स, आपको कैसा लगा फवाद? बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। पीटीवी से एक बचपन की वाबस्तगी है जो कि और किसी से उतनी नहीं हो सकती कभी, सो वो दिल के करीब है हमेशा। नहीं, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और जो कि एक सरप्राइज का मैंने आपको जिक्र किया था ब्रेक पे वापस आके, तो वो सरप्राइज ये कि आपकी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो वेडिंग सॉन्ग है, तो उसकी हमने जो जिन सिंगर ने उसको परफॉर्म किया है उनको हमने आज इनवाइट किया है कि वो आके यहाँ पे आपके सामने परफॉर्म करेंगी, और वो हमारे शो पर आती हैं, आप सब पहचान ही गए होंगे। इससे पहले कि मैं उनको इनवाइट करूं, आपसे हम इजाजत चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यमुना, थैंक यू। 26 जनवरी को नायाब फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाइए और देखिए ये फिल्म, और फिनाले के तौर पे आपका सरप्राइज इस फिल्म का
के है रंग सब है मेरे संग